Dear students, is it good to have the political competitions? क्या political competition जो है it is helpful, it is good for the democracy? इलेक्शन आर थस ऑल अबाउट द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स। ये जैसे कि आप जानते हैं कि ये पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स हैं, इलेक्शन जो है। और इन डेमोक्रेसी द पीपल्स चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव बाय मीन्स ऑफ इलेक्शंस। द कंपटीशन टेक वेरियस फॉर्म। कंपटीशन जो है वो अलग अलग रूप लेता है। द मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कंपटीशन अमंग द पॉलिटिकल पार्टी। जो स्पष्ट क्लियर फॉर्म है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टी के बीच में कंपटीशन होता है, और हर एट द कॉन्स्टिट्यूंसी लेवल पर that is demarcated by the election commissioner. It take the form of the competition among the several candidates। और ये पॉलिटिकल competitions जो होता है अलग अलग कैंडिडेट के बीच में, सेवरल कैंडिडेट जो है अलग अलग पार्टी से और इंडिपेंडेंटली लड़ते हैं। तो ये कॉम्पिटिशन्स जो है उनके बीच में होता है कॉन्स्टिट्यूंसीज में। इफ़ देयर इज नो कॉम्पिटिशन्स, तो उस एट दैट कंडीशंस इलेक्शंस विल बिकम द पॉइंटलेस। इलेक्शन पॉइंटलेस हो जाएंगे इफ देयर विल बी नो कॉम्पिटिशन्स इन द among the political parties। बट इट इज़ गुड टू हैव द पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन। क्या पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होना अच्छी बात है, गुड है। क्लियरली एन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन हैव द मैनी डीमेरिट्स। इसकी डीमेरिट्स कई हैं। इट क्रिएट ए सेंस ऑफ द डिसयूनिटी, मतलब लोगों के बीच में एक फ्रैक्शनलिज्म की भावना को क्रिएट करता है। एंड इन एवरी लोकेलिटी you would have heard the people's complaining of the party politics in your locality। Different political parties and leaders often label the allegations against one another। एक दूसरे के ऊपर जब the different leaders of the political party they impose the allegations on one another's election में एलिगेशन लगा देते थे, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है। पार्टी के कैंडिडेट जो हैं जनरली दे आल्सो यूज द डर्टी ट्रिक्स टू विन द इलेक्शंस। some people say that the pressures to win electoral fight does not allow sensible long term policy। क्योंकि जो है वो एक प्रेशर रहता है इलेक्शन जीतने के लिए, इसलिए ये लंबे समय के लिए कोई पॉलिसी उसके लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी से फॉर्मुलेट नहीं हो पाती। some good people who may wish to serve the country do not enter the arena। The people those are the good ones, they do not take the participation in the elections। इलेक्शन में नहीं आना चाहते, इलेक्शन के दृश्य में नहीं आना चाहते, इलेक्शन के सीन में नहीं आना चाहते। दे डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। और वो इस विचार में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन में नहीं पढ़ना चाहते। अवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम्स। और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे दे वर अवेयर ऑफ दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम से पहले से ही अलर्ट थे। येट दे ऑप्ट फॉर फ्री कंपटीशन इन इलेक्शन। हालांकि उन्होंने जो है ये फ्री कंपटीशन का ऑप्शंस जो है चुना था एज द वे टू सेलेक्ट आवर फ्यूचर लीडर्स, अपने फ्यूचर लीडर्स को इलेक्ट करने के लिए। दे डिड सो बिकॉज द सिस्टम वर्क बेटर इन द लॉन्ग रन। और हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे दे वर थिंकिंग दैट द सिस्टम विल वर्क इन द लॉन्ग रन। लंबे समय में जो है हमारा सिस्टम अच्छा हो जाएगा। इन एन आइडियल वर्ल्ड, दुनिया में आदर्श दुनिया में ऑल द पॉलिटिकल लीडर्स नो व्हाट इज़ गुड फॉर द पीपल्स। जो राजनीतिक लीडर्स हैं वो ये जानते हैं कि क्या लोगों के लिए अच्छा है। एंड आर मोटिवेटेड ओनली बाई ए डिजायर टू सर्व देम। और उनका ये उद्देश्य रहता है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स का कि दे वांटेड टू सर्व द पीपल्स, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन नॉट नेसेसरी इन सच एन आइडियल वर्ल्ड। पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स जो है ऐसे आइडियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है।
आइडियल वर्ल्ड में ज़रूरी नहीं है, क्योंकि इतनी आइडियलनेस, इतना आदर्श जो है वो राजनीतिक लीडर्स के बीच में नहीं होता, राजनीतिक लीडर्स के पास नहीं होता, बट दैट इट इज़ नॉट व्हाट हैपेंस इन रियल लाइफ। पॉलिटिकल लीडर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड लाइक ऑल अदर प्रोफेशनल्स, पॉलिटिकल लीडर्स भी जो है जैसे दुनिया में अदर प्रोफेशनल्स हैं, पेशेवर हैं, वो इस मोटी अपने इस अपने को मोटिवेट करते रहते हैं कि वो अपने को एडवांस करें, अपने को फॉरवर्ड करें, अपने को इम्प्रूव करें। तो इन दिस वे द पॉलिटिकल लीडर्स आर आल्सो वांटेड टू एडवांस देयर पॉलिटिकल कैरियर, अपने पॉलिटिकल कैरियर्स को बढ़ाना चाहते हैं। दे वांट टू रिमेन इन पावर्स टू और गेट पावर, वह हमेशा पावर में रहना चाहते हैं और पावर प्राप्त करना चाहते हैं। एंड पोजीशंस और पॉलिटिकल पोस्ट जो है दे वांटेड टू गेट फॉर देमसेल्फ, दे मे विश टू सर्व द पीपल्स एज वेल, वह लोगों की सेवा भी करना चाहते हैं, बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन द सेंस ऑफ द ड्यूटी। लेकिन जो है ये रिस्की है पूरी तरह, एंटायरली, कि जो सेंस ऑफ ड्यूटी है उस पर पूरी तरह डिपेंड रह जाए। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल्स दे मे नॉट नो व्हाट इज रिक्वायर्ड टू डू सो, और हालांकि वो ऐसा करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन वह ये नहीं जानते कि उनको क्या करने की आवश्यकता है, और उनके जो विचार हैं वो लोगों की फीलिंग से मैच करते हैं, या उनके एस्पायरेशंस हैं, होप्स हैं, उससे वास्तव में मैच करते हैं, ये वो पॉलिटिकल लीडर नहीं जानते। तो हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन से, रियल लाइफ सिचुएशन से किस तरह से डील किया जाए? तो उसका एक ही तरीका है कि वन वे इज़ टू ट्राई एंड इम्प्रूव द नॉलेज एंड करेक्टर ऑफ द पॉलिटिकल लीडर, कि उसका एक ही तरीका है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनके नॉलेज और उनके चरित्र को इम्प्रूव किया जाए। द अदर एंड मोर रियलिस्टिक वे इज़ टू सेट अप ए सिस्टम, और एक ऐसा विश्वसनीय सिस्टम बनाया जाए जिसमें पॉलिटिकल लीडर्स को, इफ़ दे आर सर्विंग द पीपल्स इन ए प्रॉपर मैनर, दे मस्ट बी रिवार्डेड, उनको रिवार्ड दिया जाए। एंड those were not in favor of the peoples, and those were not serving the people, so they must be penalized. हु डिसाइड दिस रिवार्ड और पनिशमेंट, ये कौन डिसाइड करेगा? तो सिंपल आंसर है ये लोग ही करेंगे। व्हेन द इलेक्टोरल कंपटीशन विल हेल्प, रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन प्रोवाइड इंसेंटिव टू पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स, और रेगुलर इलेक्टोरल कंपटीशन जो होता है वो पॉलिटिकल पार्टी और लीडर्स को इंसेंटिव देता है, प्रॉफिट देता है। इफ़ दे सर्व द पीपल्स will cast in favor of them. So they know that if the raise issue that the people wanted to be raised, जो लोग मुद्दे उठाना चाहते हैं उनको वो मुद्दे उठाएं। पॉलिटिकल लीडर अगर वो मुद्दे उठाते हैं तो उनकी पॉपुलैरिटी और उनके जीतने के चांस जो है वो बढ़ जाते हैं। दे इंक्रीज इन द नेक्स्ट इलेक्शन, बट इफ़ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क, अगर वो जो है अनसेटिस्फाई रहते हैं नेताओं के काम करने से, तो दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन, तो वह दोबारा जीतने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इफ़ ए पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर, और एक पॉलिटिकल पार्टी अपने आप को मोटिवेट करती है कि वो पावर में रहे, इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल, और इसीलिए जो है वो मजबूर है कि लोगों की सेवा करें। दिस इज़ ए बिट लाइक द वे मार्केट वर्क, ये जैसे कि मार्केट में भी काम करता है। अगर शॉपकीपर जो है अपने प्रॉफिट के लिए ही इंटरेस्ट रहता है, इफ ए शॉपकीपर इंटरेस्टेड ओनली इन हिज प्रॉफिट, ही इज फोर्स टू गिव द गुड सर्विस टू द कस्टमर। अगर मतलब शॉपकीपर जो है अपने के प्रॉफिट में इंटरेस्ट रखता है, तो दैट शॉपकीपर विल हैव टू provide the good service to the customer. If the shopkeeper fail to satisfy the customers, the people will go to the other shop.
Likewise, political competition may cause division and some ugliness. तो इसीलिए जो है पॉलिटिकल कंपटीशन में डिवीजन और अगलीनेस भी रहता है, बट इट इज़ फाइनली हेल्प टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टीज। लास्ट में ये पॉलिटिकल पार्टीज और कैंडिडेट को, लीडर्स को, सबको मजबूर करता है कि दे विल हैव टू सर्व द पीपल्स, उनको लोगों की सेवा करनी है।